वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी मतलब वो होते हैं जो हम देख सकते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जो हम देख नहीं सकते पर उसमें कुछ रिएक्शन होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सबसे बड़े और सॉलिड मतलब कोई भी जैसे बॉडी होती है, जैसे कि सॉलिड मतलब सॉलिड और लिक्विड क्या होता है वो तो बताने की ज़रूरत नहीं, पर जैसे समझ लो कि एक मिट्टी का टुकड़ा है। हमने क्या किया, एक मिट्टी से एक ऐसा बॉक्स बनाया और समझ लो कि ये मिट्टी से बना हुआ रबर है और जो आपका इरेजर होता है स्कूल में वो एक ऐसा ही उसी शेप में रहता है ना, तो समझ लो ये इरेजर है। तो इसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड होते हैं वो दो होते हैं, एक होती है इलास्टिसिटी, दूसरी होती है प्लास्टिसिटी। क्या होती है? इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। अब बात करें, पहली क्या होती है? इलास्टिसिटी और दूसरी होती है प्लास्टिसिटी। अब बात करें इलास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिसिटी। तो जैसे पहली बात करें हम इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी मतलब क्या होती है? जैसे हम समझ लो कोई रबर, फॉर एग्जांपल ये इमेजिन करो कोई आपका स्कूल का इरेजर है, तो अगर हम इसको ऐसे दबाते हैं तो फिर कुछ टाइम जैसे अपन यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स निकालने के बाद ये अपना ओरिजिनल शेप गेन करता है। मतलब क्या होता है? इट्स रीगेन इट्स अवर ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब ये अपनी पुराने शेप में आता है। मतलब ये क्या होता है? इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। और जो मटेरियल, जो भी सॉलिड इलास्टिक प्रॉपर्टी से शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और जो प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? जैसे कि मिट्टी गीली मिट्टी से हम कुछ भी शेप, समझो हम भगवान जी की मूर्ति बना लेते हैं, पर एक बार वो सूख गई या बनाने के बाद हमने हाथ छोड़ दिया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो उसी शेप में रहती है। अपने पुराने शेप में आती है क्या? नहीं। मतलब वो अपना पुराना शेप गेन नहीं करती, यानी पुरानी जो ज्योमेट्री होती है उसकी वो गेन नहीं करती। उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। और उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो इस चैप्टर में हम इन डेप्थ में इलास्टिसिटी को स्टडी करने वाले हैं। और इलास्टिसिटी को स्टडी करने के लिए इसमें दो टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक होती है स्ट्रेस और दूसरी होती है स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस मतलब क्या होता है? स्ट्रेस मतलब होता है, जैसे भी तुमने सुने होंगे कि बहुत स्ट्रेस ले रहा है, मतलब ज़्यादा फोर्स कम जगह पे लगता है, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब इसमें क्या जगह मतलब आता है एरिया और फोर्स। तो स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन? फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब जितने कम जगह पे, जितने कम एरिया पे फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, और एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा। मतलब ये क्या बोल सकते हैं? जो स्ट्रेस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी जो स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होती है, रिस्टोरिंग पर स्ट्रेस इज डिफाइन एज अ रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब अगर हम सोचे कि समझ लो ये छोटी एक बुक है आपकी, अगर हम इस बुक पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इससे 2 गुनी बुक होगी डबल साइज की, और उस पर उतना ही फोर्स लगाते हैं, तो जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा। उसी तरह स्ट्रेस समझ गया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जैसे कि अपन किसी रबर को वगैरह से खींचते हैं और खींचने के बाद वो अपने आप जगह पे आता है, पर एग्जैक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं, थोड़ा सा इलोंगेशन होता है। उस इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ होती है, तो उसको अपन उसकी ओरिजिनल लेंथ, उसका रेशो होता है स्ट्रेन कहलाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे।